नवाज शरीफ के लंदन से वापस ना लौटने का मामला, वफाकी हुकूमत ने अदालत जाने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ को फरीक बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी की जमानत देने वाले नून लीगी सदर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तस्दीक कर दी। हम अदालत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि साहब इन्होंने एफिडेविट दिया था, या ये एफिडेविट अपना पूरा करें, अगर नहीं करते तो इनको जेली एफिडेविट में शहबाज शरीफ साहब को जेल भेजें और जो एक कानूनी तकाजा है उसको पूरा किया जाए। और ये अब इंशाल्लाह ताला अब जो है वो हाई कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट नेक्स्ट 10 डेज में इंशाल्लाह कर देगी। मिनी बजट की मंजूरी का इम्तिहान, वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास का शेड्यूल तब्दील। बड़ी बैठक अब 30 दिसंबर को होगी। वजीर आजम इमरान खान सदारत करेंगे। मंजूरी के बाद मुसव्वदा कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जुमेरात को तलब। मिनी बजट की आमद 1700 से जायद अशिया पर टैक्स और ड्यूटीज में इजाफा होगा। तमाम इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ जाएंगे। वसूलियों का हदफ 6100 अरब रुपए करने की तजवीज़। मेकअप का सामान और गाड़ियां भी महंगी हो जाएंगी। 340 अरब की इजाफी आमदन मुतवक्किल। मिनी बजट रोकने का मिशन, अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। तहरीक इंसाफ के चंद अरकान असम्बली से भी हिमायत के लिए बातचीत। जवाब का इंतजार, बिल देखकर मुशावरत करेंगे। पीटीआई के हामियों का जवाब। मिनी बजट आम आदमी पर असरअंदाज नहीं होगा। ऑपोजिशन तनकीद के बजाय IMF का मुतबादिल बताए। फवाद चौधरी का मुतालबा, 3 साल से तारीखें दी जा रही हैं। नवाज शरीफ को वापस आना ही होगा। नून लीगी कायद खुद ना आए तो जल्द हम वापस लाएंगे। बरतानिया के साथ बातचीत आखिरी मराहिल में है। राना शमीम के बयान हल्फी का मामला इस बात का सबूत है कि ये अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। वज़ीर इत्तलात की नुक्ताचीनी। वफाकी काबीना ने पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास मुसव्वदा नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से पेश किया गया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। जब तक आम आदमी मुतमईन नहीं होगा, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरात लाहक रहेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। आबादी, खुराक का तहफ़्फ़ुज़, सिनफी मसावात और सेहत के अमूर शामिल। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और तालीम भी पॉलिसी का हिस्सा है। मोइद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उभरते चैलेंजेस से निपटने के लिए सिक्योरिटी पॉलिसी नागुज़ीर। हुकूमत की जानिब से आलमी सूरत हाल के तनाज़ुर में मुसव्वदा तैयार किया गया। अफ़वाज पाकिस्तान कौमी सलामती पॉलिसी के विजन के मुताबिक अपना किरदार अदा करेंगी। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। तौहीन अदालत के साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म 7 जनवरी को आयद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारीख मुकर्रर कर दी। बयान हल्फी का साकिब निसार से कोई ताल्लुक नहीं। जजेस, बेंच और मुझ पर इल्जामात लगाए गए। मामले ने इस अदालत को मशकूक बना दिया। ये एक ऐसा बयानिया है जिसे हर कोई सच समझ रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान हल्फी केस की समाअत। अदालती हुक्म पर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान ने सरबमोहर लिफाफा खोल दिया। अदालत आलिया का तस्दीक के बाद दोबारा सील करने का हुक्म। जानना चाहते हैं पैकेट सील शुदा था या कोरियर कंपनी ने बंद किया। ये भी देखना चाहते हैं कि बयान हल्फी कैलिबरी फॉन्ट में तो नहीं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। कहा जा रहा है कि आपने जो मियां साहब के साथ बैठ के ये हल्फनामा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? आप कोई इस पे कमेंट करेंगे? आपने अकेले ये हल्फनामा दिया था? बिल्कुल। बयान हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त
अकेला ही था। नवाज शरीफ के साथ बैठकर बयान रिकॉर्ड कराने की बातों में कोई सदाकत नहीं। ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछें जो ऐसा कह रहे हैं। राना शमीम का सहाफी को जवाब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूनान के सफीर की अलविदाई मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई अमन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन मजीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है, सिपह सालार का इजहार ख्याल। NDU में डिग्रियां और अवार्ड तकसीम करने की तकरीब। ट्रे में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को मेडल्स और इसनाद से नवाजा। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। महंगाई में पिसते अवाम को एक और झटका लगाने की तैयारियां। बिजली 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। निर्खों में इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा। इस वक्त दुनिया की कीमतें 11,000 रुपए फी बोरी है, जो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1,800 रुपए की बिक रही है। तो जब इतना वाज़े फर्क है तो इसके अंदर मुख्तलिफ लोग और ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज और डीलर्स बीच में मदाखलत कर रहे हैं और प्रॉफिट सीकिंग की कोशिश कर रहे हैं। आलमी मंडी में यूरिया की कीमत 11,000 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोजी की वजह से दुश्वारी पैदा हुई। सिंध से खाद की फराहमी से मुतालिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट नहीं मिली। वफाकी वज़रा खुसरो मुख्तियार और फ़खर इमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क में खाद का बहरान संगीन, काश्तकारों को ब्लैक मार्केट में भी दस्तयाब नहीं। फर्टिलाइजर की अदम दस्तयाबी के बायस फी एकड़ पैदावार 10 मन तक कम होने का खदशा। तब्दीली सरकार का किसान पैकेज भी सब्ज बाग ही निकला। हमजा शहबाज की नुक्ताचीनी। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली और तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के सदर शफकत महमूद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इत्तेहादी उमूर और लोकल गवर्नमेंट बिल से मुतालिक तबादला ख्याल। बिल इत्तफाक राय से मंजूर हो तो इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मामले पर कमेटी कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आबी वसाइल के ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल वाटर पॉलिसी के निफाज के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय में पेशरफ। तमाम सूबे भरपूर ताउन करें, चौधरी मोनिस इलाही का इजहार ख्याल। मुल्क में 75 अफराद कोरोना की नई किस्म से मुतासर, कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। कराची में ओमिक्रॉन के 33, इस्लामाबाद में 17 और लाहौर में 13 मरीज मौजूद। वायरस का फैलाव रोकने के लिए कनेक्ट ट्रेसिंग जारी। नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम बनेगी। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। HBFC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनाती और बैंकिंग कोर्ट नंबर 1 मुल्तान को डेरा गाजी खान मुंतकिल करने की भी मंजूरी। लाहौर ये नए साल की आमद पर मौज मस्ती नहीं कर सकेंगे। जिले इंतजामिया का न्यू ईयर नाइट पर जश्न की इजाजत देने से साफ इनकार। लाउड स्पीकर और साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी। खुसूसी टीमें भी तैयार। ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क और लिबर्टी चौक में आतिशबाजी भी नहीं होगी। जापानी कौंसल जनरल का कराची में ग्रीन लाइन बस पर सफर। मुसाफिरों को फराहम की गई सहूलियात का जायजा। जिद्दत देखकर खुशी का इजहार। सर्विसेज मुकम्मल फाल होने के बाद फिर सफर का मुल्क के अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। जियारत में पारा -8, कलात में -6 और कोयटा में -4 तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी।
भारत समेत दुनिया के कई ममालिक में ओमिक्रॉन बेकाबू। दिल्ली में स्कूल और जिम बंद करने का फैसला। रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। क्रिसमस से अब तक मुख्तलिफ ममालिक में 6000 परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर साल के करप्ट तरीन शख्स करार। OCCRP नामी तंजीम की फहरिस्त जारी। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी और शाम के सदर बशार अल असद भी लिस्ट में शामिल। और ऑस्ट्रेलिया में रेस के दौरान खौफनाक हादसा। कार हवा में उछलकर तमाशाइयों के इंतहाई करीब जा गिरी। ड्राइवर समेत तमाम अफराद महफूज रहे।